दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे गए कई एग्ज़ामों के प्रश्न हैं। और टॉपिक हमारा जो चल रहा है वह है वर्णमाला। और यूपी पुलिस के अतिरिक्त यूपी SSC BDO पेट लेखपाल UPSI TGT PGT KVS टेट सीटेट इत्यादि एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आज के पहले प्रश्न से, जो हमारा 151 नंबर से स्टार्ट है। और आज के दिन हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? कौन कौन सी हैं दो? ए बड़ा आ और छोटी ई, बी अंग और आ, सी ऋण और ऊ छोटा ऊ, और डी दिया गया है आ ए या ए। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी अंग और आह। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए छोटा आ और बड़ा आ, बी छोटी ई और बड़ी ई, सी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, डी अंग और आह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी अंग और वाह। अंग और आह अयोगवाह वर्ण हैं। व्याख्या दी गई इसकी, देखते हैं थोड़ी सी हम। दिया गया, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अंग और आह अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले होता है, अतः आह को अनुस्वार तथा अंग को विसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें अयोगवाह स्वर है? ए पा, बी मा, सी बड़ा आ, डी अंग। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा डी अंग। अगला प्रश्न, अंग और आ आते हैं? ए स्वर में, बी व्यंजन में, सी अयोगवाह में, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी अयोगवाह में। यहाँ पर भी देखेंगे थोड़ी सी हम व्याख्या को इसको। अंग और आह अर्थात अनुस्वार एवं विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं किंतु इनका उपयोग स्वर व व्यंजन दोनों में होता है, जैसे अंग रंग। इस प्रकार अनुस्वार व विसर्ग को अयोगवाह श्रेणी में रखा गया है। नोट, अयोगवाह योग न होने पर भी जो साथ रहता है अयोगवाह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम, अंग और आह डैश कहलाते हैं? ए अंतस्थ, बी अनुस्वार, सी अयोगवाह, डी विसर्ग। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी वाला ऑप्शन अयोगवाह। तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को फिल कर देंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 12 और 36, बी 12 और 35, सी 11 और 35, डी 11 और 36। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 11 और 35, यानी कि 11 स्वर दिए गए हैं और 35 व्यंजन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर।
जैसे कि दिया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, जिसमें 2 ढ़ और ड और अढ़ आगत ध्वनियाँ भी शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन प्लस 2 अयोगवाह प्लस 4 संयुक्त व्यंजन बराबर 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ए ड़ा, बी, ला, सी, रा, डी, चा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, ला। अगला प्रश्न देखते हैं, ढ़ और ढा को कहा जाता है? ए सजातीय वर्ण, बी विजातीय वर्ण, सी विकसित वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर यहाँ बताना है तो हो जाएगा सी विकसित वर्ण। चा, छा, जा, झा उदाहरण हैं। ए स्पर्श व्यंजन के, बी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, सी संघर्षी व्यंजन के, डी अंतस्थ व्यंजन के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हो जाएगा बी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। अगला प्रश्न है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? ए संपदा, बी अंगूठी, सी गंगा, डी ठंडा। चारों ऑप्शनों में से डंडा दिया गया है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखना है तो हो जाएगा हमारा बी। इसमें अंगूठी में पंचम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्णों के कितने भेद हैं? 10, बी 7, सी 2, डी 8। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 2। अगला प्रश्न यह है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी 2। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? ए वक्त, बी वर्क, सी वक्त, डी वर्ग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए वक्त। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ए संयुक्ताक्षरों की पहचान, बी लिपि से परिचय, सी 12 खड़ी से परिचय, डी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगला प्रश्न, रा प्लस माँ का रूप है? ए म्रा, बी म्रा, सी म्र, डी कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा सी, यह माँ और उड़नकी रा वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला
प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए वर्ण के प्रथमाक्षर, बी वर्ग का तृतीय अक्षर, सी वर्ग का चौथा व्यंजन, डी वर्ग का पंचमाक्षर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी वर्ग का पंचमाक्षर। अगला प्रश्न आ गया है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ए अंगा, बी या, सी अड़ा, डी या। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा डी या। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ए ग्रीवा ध्वनि, बी मूर्धा ध्वनि, सी कंठ ध्वनि, डी दंतोष्ठ ध्वनि। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ग्रीवा ध्वनि। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? ए भ्रा, बी ठा, सी थ, डी हा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए भ्रा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है? ए ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष निर्नुनासिक, बी दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नुनासिक, सी दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्पप्राण अघोष निर्नुनासिक, डी ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष और निर्नुनासिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए बी यहाँ पर होगा दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नुनासिक। अगला प्रश्न देखते हैं, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सही है? ए अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, बी महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, सी अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, डी महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ए अल्पप्राण अघोष स्पर्शी और कंठ ध्वनि। अगला प्रश्न दिया गया है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ए स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद, बी स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर, सी काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात, डी स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। वा का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ए दंत, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी वर्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी वर्ष। अगला प्रश्न दिया गया है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ए वा, बी फा, सी या डी रा।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए वाह। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए का, बी छा, सी त्र, डी ज्ञा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का। प्रा में पूर्ण वर्ण है? ए पा, बी रा, सी दोनों, डी कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी रा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ए मात्र, बी मूर्धा, सी क्रम, डी मात्र भूमि। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी मात्र भूमि। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। ए बा, बी मा, सी या डी ढा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी ढा। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक ही धुन का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ए संयुक्त ध्वनियाँ, बी युग्मक ध्वनियाँ, सी संपर्क ध्वनियाँ, डी पारस्परिक ध्वनियाँ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी युग्मक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ए झा, बी ठा, सी जा, डी का और ता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी का और ता अघोष अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? ए का, बी झा, सी ठा, डी पा। इनका इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखना है यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर बी झा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ए जा, बी रा, सी हा, डी सा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है तो स्पर्श संघर्षी की बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए जा। अगला, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? ए कारा, लाहा, बी यासा, दारा, सी काचा, पादा, डी हासा, रा बा। तो सभी स्पर्श व्यंजन जो इसमें देखा जाए तो हो जाएंगे सी वाले में का, चा, पा, दा। अगला प्रश्न यह है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ए झा, बी ठा, सी हा, डी मा। इनमें से इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी हा व्यंजन संघर्षी है। अगला प्रश्न, संघर्षी व्यंजन है ए चा, बी पा, सी हा, डी वा। इनका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी हा। संघर्षी व्यंजन हा है। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। ए पा, बी बा, सी या डी मा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी या।
अर्ध स्वर वाला व्यंजन है। और अर्ध स्वर वाले कौन कौन से व्यंजन हैं? अर्ध स्वर वे वर्ण हैं जो उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच होते हैं। अर्ध स्वरों को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर यानी कि य, रा, लावा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रा का विवरण है। तो रा का विवरण 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो रा का यदि हम विवरण देखें यहाँ पर, तो वर्ष होता है, वर्ष चारों जगह पर है। और उसके बाद में रा का पार्श्विक और संघर्षी, और इस पर पार्श्विक नहीं यानी कि बी वाला ऑप्शन कटेगा। संघर्षी भी नहीं है। और यहाँ पर सघोष तो होगा, तो सघोष वाला तो दोनों में है। महाप्राण रा नहीं है, तो इसलिए हमारा डी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। हमारा ए वाला बचेगा, वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ए, या, बी, सा, सी, ला, डी, झा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें, सी हो जाएगा, ला। अगला प्रश्न दिया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है यहाँ पर। या वा अर्ध स्वर है, ला पार्श्विक व्यंजन है अर्थात बगल से निकल जाए। झा यानी कि ला वाले में क्या दिया गया, पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। झा दिया गया है तालव्य, सघोष और महाप्राण है। सा दिया गया है तालव्य, अघोष और महाप्राण। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? ए, बैल, बी, बेल, सी, दिन, डी, कम। चारों में से इसका राइट आंसर देखें, तो यहाँ पर एक तो ए वाला ऑप्शन है हमारा जो दीर्घ मात्रा का है, और दूसरा बेल भी, यह दीर्घ मात्रा वाले हैं। यानी कि इसमें 2 ऑप्शन होंगे, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं। ए, का, बी, गा, सी, खा, डी, चा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, खा। अगला प्रश्न दिया गया, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी, 2। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में छ से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? ए, ठा, बी, या, सी, ढा, डी, झा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, या। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ए, 6, बी, 8, सी, 9, डी, 7। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, 8। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। कितने हो गए हमारे? 4। और कौन से 4 होते हैं? ऊष्म व्यंजन यानी कि सा, तीनों प्रकार के सा होंगे यहाँ पर। ये भी हमारे 4। तो इस प्रकार 8 अक्षर या हो जाएंगे, 8 वर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्ड शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ए, झा, बी, चा, सी, खा, डी, छा।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी, छा। अगला प्रश्न दिया गया है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ए, या, बी, सा, सी, हा, डी, अड़ा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर सी, हा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। ए, का, बी, ला, सी, भक्त, डी, पा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भक्त। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ए, संपृक्त ध्वनि, बी, युग्मक ध्वनि, सी, संयुक्त ध्वनि, डी, द्रवित ध्वनि। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा संपृक्त ध्वनि। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ए, वर्ण संयोजन, बी, वर्ण विच्छेद, सी, संधि, डी, संधि विच्छेद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी, वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न दिया गया है, वह व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ए, ऊष्म, बी, अंतस्थ, सी, महाप्राण, डी, अघोष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, अंतस्थ। अगला प्रश्न, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ए, संयुक्त ध्वनि, बी, संपृक्त ध्वनि, सी, युग्मक ध्वनि, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें सी होगा युग्मक ध्वनि। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। ए, वर्ण क्रम, बी, व्यंजन क्रम, सी, संधि विच्छेद, डी, वर्ण विच्छेद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी, वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? ए, था, बी, फा, सी, मा, डी, वा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखते हैं तो होगा इसका सही उत्तर डी, वा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ए, चा, छा, जा, झा, बी, का, खा, गा, घा, सी, टा, ठा, डा, ढा, डी, पा, फा, बा, भा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए, चा, छा, जा, झा। अगला प्रश्न, ढा, डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ए, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, बी, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, सी, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, डी, दोनों महाप्राण हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा बी, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर आज के जितने महत्वपूर्ण 60 यानी कि 58 प्रश्न थे जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक में दिए गए थे वर्णमाला के टॉपिक से, इतने यानी कि टोटल यदि क्वेश्चनों की बात करें यहाँ पर तो टोटल क्वेश्चन 4 या 5 आज या छठी क्लास है, इसमें हमने 208 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, ताकि आप पढ़ते समय बोर ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज़ शेयर कर दें और
यदि इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी आदि की क्लासें या साइंस की क्लासें जो पढ़ाई गई हैं, उन सभी को यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।